हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ 3 cot a इज़ इक्वल्स टू 4, मतलब कि अगर हमें cot a का वैल्यू दिया हुआ है। अब cot a आप जानते हो कि क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, ठीक है। अलग अलग एक ट्राइंगल अगर है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो इसमें जो 3 साइड्स हैं, इसमें अलग अलग साइड्स का रेशियो होता है। रेशियो मतलब 2 नंबर को डिवाइड करना। तो यहाँ पे जैसे 3 साइड हैं, अब इन 3 में से हम क्या करते हैं, 2 साइड्स को लेते हैं, कभी इन दोनों को, कभी इन दोनों को, कभी इन दोनों को, मतलब अलग अलग 2 साइड्स का रेशियो हम निकालते हैं। तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं, उनमें से एक होता है cot a, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि cot a का वैल्यू हमें रिलेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 3 cot a इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आप cot a का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, 4/3। ये जो 3 था मल्टीप्लिकेशन में cot के साथ, ये इक्वल्स टू के उधर जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी cot a का वैल्यू आ गया 4/3। अच्छा, अब आपको पता होगा कि cot का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पर भी cot a है, यहाँ पर भी cot a है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में cot a है, और ये 4/3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आपको समझ में आ रहा है ना कि बेस की जगह पर 4 लिखा हुआ है और परपेंडिकुलर की जगह पर 3 लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चला जो बेस है उसका वैल्यू, उसकी लेंथ, बेसिकली जो बेस एक साइड लेंथ है, उस साइड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो परपेंडिकुलर है वो है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर हम इसको ट्राइंगल में लोकेट करें तो कैसे हो जाएगा। तो मान लेते हैं यही हमारा एक ट्राइंगल है जो कि आपको दिख रहा है ABC, ठीक है। अच्छा, और एक बात जो आपको मालूम होगी कि ट्रिग्नोमेट्री हम जितना भी अप्लाई करते हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, मतलब एक एंगल उसमें 90 डिग्री होगा फॉर श्योर। तो हमने यहाँ पर फिगर में, डायग्राम में माना है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड होती है एंगल के सामने वाली, मतलब जो 90 डिग्री का जो एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, और बाकी जो 2 साइड्स हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से बेस और परपेंडिकुलर बोल सकते हो, मतलब इनमें से कोई भी बेस हो जाएगा और कोई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट वो डिपेंड करता है एंगल पर, वो डिपेंड करता है एंगल पर। मतलब यहाँ पर हम A वाले एंगल की बात कर रहे हैं, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पर, ठीक है। तो हमने बोला कि जो एंगल A है, तो एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और अब 3 साइड में से 2 साइड का नेमिंग हो गया है, तो बचा हुआ जो साइड है वो बेस हो जाएगा। और वैसे बेस का अगर आपको समझना है तो जो एंगल के साथ वाली साइड होती है, एडजेसेंट, जो एंगल के साथ ज्वाइन होती है, उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि बेस का वैल्यू मालूम है 4, परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है 3, बट हाइपोटेन्यूस का क्या वैल्यू होगा, तो वो हम कैसे पता करेंगे। आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रिलेट करते हैं एक फॉर्मूले में, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमारे पास बेस का वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है, उसको अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, h² इज इक्वल्स टू b यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और p यानी कि 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 25। अब आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड तो h का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने हाइपोटेन्यूस का वैल्यू फाइंड किया 5 सेंटीमीटर। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारे पास
ट्राइंगल की तीनों साइड्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर का कैसे आया था, वो तो हमें कॉट ए के फॉर्मूले से हमने निकाला था, और जो बची हुई लास्ट साइड थी हाइपोटेन्यूस, उसका हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स का वैल्यू आ गया है। तो कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमारे पास कॉट ए का वैल्यू पता हो तो और जो रेशियोज़ होते हैं जैसे साइन हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास कॉट का वैल्यू है, कॉट ए का वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो कॉट ए का वैल्यू 4/3 है, और हमारे पास साइड्स एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू भी है। अब अगर हमें यहाँ पर साइन और कॉस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, साइन ए और कॉस ए अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सिंपल सी बात है, आपने बोला कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पर। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर होता है ऑपोजिट वाला, यानी कि 3, तो 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूस हो गया 5। तो बस आ गया आंसर वन स्टेप में कि साइन ए का वैल्यू आया 3/5। ऐसे ही हम कॉस का भी निकालेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस और परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल अगर ए की बात कर रहे हैं तो उसके एडजेसेंट जो साथ में जो जॉइन होता है साइड, वो बेस होता है, कितना है 4 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है 5 है। तो ये आपका कॉस का वैल्यू आ गया, कॉस ए का 4/5। तो ऐसे आप बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे कि हमें कॉट दिया हुआ था, और कॉट का फॉर्मूला हमने लास्ट पेज पे लिखा भी था, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ऐसे जो tan ए होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करके आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट तो गिवन था। अब क्या बचा, सेक बचा है। तो सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और एक बचा है कॉसिक ए। कॉसिक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बस तरीका आपको समझना था। अब फॉर्मूला आपको पता है तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। मेन चीज़ यहाँ पर क्या होती है, आपको एंगल के हिसाब से पहचानना पड़ेगा कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। अगर हम एंगल ए की बात करें, किसी भी एंगल की बात करें, तो ऑपोजिट वाला, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो उसके साथ में है, एडजेसेंट है, जॉइन है, वो बेस होता है। उस हिसाब से आप किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पता कर सकते हो, और इन फॉर्मूलाज़ का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।